श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, जिसका नाम आज समाज में धर्म संस्थाओं, मंदिरों, शाखाओं तथा उनके गुरुजनों द्वारा हो रहे सामाजिक कार्यों और उत्थान के कार्यों जैसे पोलियो निर्मूलीकरण, सामूहिक विवाह, बाल आश्रम, वृद्धाश्रम और अध्यात्म जागनी केंद्र, इस तरह के कार्यों द्वारा उनका परिचय आज इस जगत में जगह जगह पर हमें मिलता आ रहा है। मुझे एक मौका मिला श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के महात्मा जिनके द्वारा भागवत कथा हो रही थी, वहाँ पर जाकर मैंने उनके मुख से जो भागवत कथा सुनी। कथा श्रवण करते समय उन्होंने कथा के बीच में ऐसे कई प्रश्न रखे, जैसे श्रीमद् भागवत में जो ब्रजमंडल में प्रसंग आता है, कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर अक्रूर जी के साथ मथुरा गए, गोपियों को सांत्वना दिया कि मैं 4 दिन में लौटूंगा। इस तरह सांत्वना देकर गए, पर 14 साल तक ना गोपियों ने मुड़कर श्री कृष्ण को देखा और न श्री कृष्ण ने ही कभी गोपियों की खबर ली। तो दोनों के बीच में इतना प्रगाढ़ प्रेम था, तो ये प्रेम होते हुए भी दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं रहा, किसी ने एक दूसरे की पूछताछ नहीं की, इसका कारण क्या हो सकता है। फिर उसके बाद जब गोपियाँ बंसी की नाद में ब्रजमंडल छोड़कर श्री कृष्ण के साथ रास रमण के लिए रास ब्रह्मांड में गई, एक साथ सारी गोपियाँ, सारा ब्रजमंडल, सारी गोपियाँ एक साथ घर से निकल गई, तो उनके जाने से शायद ब्रजमंडल में कितना कोलाहल मचा होगा। लेकिन हम देखते हैं भागवत में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जहाँ पर ब्रजमंडल गोपियों के घर वालों ने उनकी खोज की या उनके बारे में कुछ पता किया। तो ये सारी बातें देखने में तो प्रासंगिक लगती है, लेकिन इन सारी बातों का कहीं पर कोई भागवत के अंदर कहीं ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता है जहाँ पर ऐसा प्रश्न उठा हो। उसके बाद तीसरी बात है, उन महात्मा जी के द्वारा मैंने और एक प्रश्न सुना कि जो कंस का उद्धार का प्रसंग है, उसमें कहा जाता है कि कंस को यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें त्रिदेवा के द्वारा उनका संहार नहीं होगा। तो यदि उन्हें ये वरदान प्राप्त था, त्रिदेवा के द्वारा उनका संहार नहीं होगा, तो बाद में यदि हम मान लें कि विष्णु के द्वारा कंस का संहार हुआ, तो या तो वो वरदान चूक गया या फिर वो संहार करने वाले विष्णु नहीं थे। तो ऐसे ऐसे कई प्रश्न उन महात्मा जी ने अपनी भागवत कथा में रखे, जिन प्रश्नों को सुनकर मैं अवाक सी रह गई। उस समय तो उन महात्मा जी के साथ इन प्रश्नों के खुलासा करने का मुझे अवसर नहीं मिला, पर जिज्ञासा अंदर से उतनी ही बढ़ती गई। कुछ समय बाद जब उन महात्मा जी से मुझे थोड़ा बातचीत करने का समय मिला, एकांत में बैठकर उन्होंने ऐसे और भी कई प्रश्न मेरे सामने रखे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और मुझे दिल में ये भी शंका पैदा हुई कि हम इतने साल से भागवत श्रवण करते आ रहे हैं, तो किसी भी भागवतकार के अंदर ऐसे प्रश्न क्यों नहीं उठे, और यदि ऐसे प्रश्न उठते हैं तो इन प्रश्नों का समाधान क्या है, इन प्रश्नों का समाधान किसके पास मिल सकता है। तो ये सारे प्रश्न मैंने उसी समय से अपने कापी में नोट करके रखे कि कोई मुझे ऐसा मिले जिनके द्वारा मेरे प्रश्नों का समाधान हो सके। तो आज हमारे सामने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का जो एक केंद्र है, जिसे श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है, इस नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय प्रणामी जगत में एक ऐसा विलक्षण तपोस्थान है जहाँ पर रहकर
हजारों विद्यार्थी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के ऐसे ही कई गुह्य बातें सीखते हैं और इन सारी बातों को लेकर वो जन जन में अध्यात्म जागने का प्रचार कर रहे हैं। श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के धर्माचार्य प्राचार्य श्री महेंद्र अधिकारी जी महाराज आज हमारे सामने उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो सारे प्रश्न जिनका समाधान अन्य भागवत कथाकारों के पास नहीं मिलता, ऐसे जटिल प्रश्नों का समाधान आज हम उनके साथ मिलकर करें। तो आज इस वार्तालाप के प्रसंग में हम प्राचार्य श्री महेंद्र महाराज जी, जो श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ के प्राचार्य हैं, तो हम प्राचार्य जी का आज इस वार्तालाप में स्वागत करते हैं और इस वार्तालाप को आगे बढ़ाने की ओर जाते हैं। तो प्राचार्य जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म तथा अन्य कृष्ण भक्ति करने वाले संप्रदायों में क्या अंतर है? देखिए, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई। नाम एक विध है सही पर लीला तीन विध। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गौलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहत पुराण विवेक। संत वाणी में ऐसा कहा है कि कृष्ण तो एक ही है कृष्ण स्वरूप में, लेकिन कृष्ण की लीला तीन भेद से है। इसीलिए कृष्ण की जो भक्ति है सब देखने में एक ही जैसा दिखता है, लेकिन थोड़ा फर्क तो है। अगर आप का मतलब जानना ही चाहते हैं तो जैसे चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भक्त ही है, जैसे आपका कहना यही है कि जैसे वल्लभ संप्रदाय भी कृष्ण भक्ति है और मीराबाई की भी कृष्ण भक्ति है, सूरदास जी की कृष्ण भक्ति है। तो इस तरह से कृष्ण भक्ति पहले से ये कृष्ण धारा था। तो फिर ये श्री कृष्ण प्रणामी जो एक संस्था है या जो धर्म है, इसमें ये कृष्ण नाम आया है, तो क्या फर्क है? तो फर्क यही है कि अन्य कृष्ण भक्त श्री कृष्ण का प्राकट्य मथुरा से लेकर के गोकुल, फिर रासमंडल, फिर मथुरा, फिर द्वारिका, पूरा 120 वर्ष का जो कृष्ण का जो सारी लीला है उसको सांगोपांगो कृष्ण भक्ति में लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में जो कृष्ण भक्ति जो है विशेष करके ब्रज लीला में 11 वर्ष और 52 दिन की जो लीला है उसको ही फोकस, उसी के ऊपर ध्यान चिंतन। तो ब्रज गोपी का जो चरित्र है वो प्रेममय चरित्र को ही मुख्य आराधना है। यदि इस धर्म को भी प्रेम से ही जोड़ा जाए और यदि ऐसा पूछें कि ये द्वैतवाद अद्वैतवाद, इसमें ये धर्म द्वैत पक्ष रखता है या अद्वैत पक्ष रखता है? ये स्वलीला द्वैत है। ये खाली द्वैत भी नहीं, खाली अद्वैत भी नहीं, ये स्वलीला द्वैत है। मैं आप इस पॉइंट में आ रहा हूँ। तो जैसे आपने पूछा कि प्रेम और ब्रजलीला को जोड़ करके आपने जो अद्वैत बात उठाई है, ये स्वलीला द्वैत है। इसका महाकारण ऐसा है कि मैं बोल रहा था कि ब्रज का जो प्रेम है विशेष इसका ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का आराध्य देव ये ब्रज वाला है। 11 वर्ष 52 दिन को, उसके बाद 52 दिन की रात्रि जो वंशी बजती है उस वंशी में रासमंडल में चले जाते हैं। तो रास में जब रासलीला जब हो रही है तो उस समय में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होने में सभी कृष्ण भक्ति जो है रास अंतर्ध्यान का कारण बताते हैं कि गोपियों में जैसे राधा जी को अहंकार, भक्ति के अहंकार, तो भक्ति में अहंकार नहीं आना चाहिए या भक्ता में अहंकार नहीं आना चाहिए, ये शिक्षा देने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कृष्ण भक्ति का यहीं तक है। एक मिनट कृष्ण यहीं तक, अन्य कृष्ण भक्ति का यहीं तक है। लेकिन श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में ब्रज के प्रेम को लेकर के रस वैसा ब्रह्म रस रूप है, उसके लिए रास को आधार बना करके अब
श्री कृष्ण अंतर ध्यान में जो महाकारण है, यहाँ से अन्य कृष्ण भक्ति और ये श्री कृष्ण प्राणी धर्म का कृष्ण भक्ति में यहाँ से फर्क है। जो आपने पूछा था कि क्या फर्क है, मतलब ये फर्क है। तो मैं कहूँ अन्य कृष्ण भक्ति का लक्ष्य रहता है ब्रज और रास का प्रेम, लेकिन श्री कृष्ण प्राणी धर्म शुरू होता है ब्रज का प्रेम और रास के प्रेम से शुरू होता है। कहने का मतलब वेयर द शास्त्र एंड्स श्री कृष्ण प्राणी धर्म बिगिंस, वी कैन से, यहाँ से शुरू होता है। आपको एक बार और याद दिला दूं, मैंने ये बोला कि अन्य कृष्ण भक्ति जो है ब्रज रास में जाकर के एंडिंग होता है, वो हमारा लक्ष्य ही यही है, ऐसा हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण प्राणी धर्म ये कहता है कि ब्रज रास का प्रेम आया कहाँ से। जैसे बल्ब में बत्ती देख करके हम नेचुरली हमारा उस सोर्स में दिमाग चला जाता है, ऐसे ही ब्रजरास में तो आकर के प्रेम किया श्री कृष्ण ने, आए कहाँ से। तो ये आने का जो महाकारण है दिव्य परम धाम करके एक कॉन्सेप्ट आता है। मतलब आप उस प्रेम के उद्गम स्थान की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रेम का उद्गम स्थान, तो वहाँ प्रेम का भंडार है। तो वहाँ से ब्रजरास का प्रेम तो एक दृष्टांतिक तरह, जैसे सागर, उस दिव्य परम धाम में प्रेम का भंडार सागर अगर लें तो उस सागर में से कोई एक गांव में एक नहर, एक मतलब कुआं हो और वहाँ भी पानी है, और प्रत्येक घर के छत के टैंक में भी पानी है, और प्रत्येक नल में भी पानी है, और बूंद में भी पानी है। पानी तो सभी पानी है, लेकिन फिर भी ये जो घर के जो बूंद में जो पानी है, ये पानी छत के पानी का संकेत है, और वो कुआं का पानी का संकेत है, नदी का पानी का संकेत है। इस तरह से सागर में पानी का भंडार होता है। ऐसे ही संपूर्ण देवी देवताओं का प्रेम एक, वो भी प्रेमी है, और संपूर्ण देवी देवताओं भी कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके कृष्ण में एंडिंग होते हैं। और कृष्ण लीला जो है ब्रजरास को ही प्रेम माना जाता है, और वो ब्रजरास का प्रेम भी कहीं से आया है, कहीं से यहाँ ले आकर के दिखाया है जीवों को उद्धार के लिए। इसलिए श्री कृष्ण प्राणी धर्म में जो ब्रजरास की ही बात भले ही हो, लेकिन ये दृष्टांत में लेते हैं, और सिद्धांत तो इसको शास्त्रों में जो प्रणव धनु सरोहे आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्य मुच्यते, एक ब्रह्म धाम यद गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमम, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति। तो एक धाम का कॉन्सेप्ट शास्त्रों में है। वो धाम में ब्रह्म एज अ कृष्ण, और ब्रह्म का आह्लादिनी शक्ति श्यामा महारानी, और पूरा एक ब्राह्मिक फैमिली, एक ब्राह्मिक परिवार, एक ब्रह्मानंद का एक स्वलीला द्वैत, जो अभी आपने बात उठाई थी, वो दो धाम स्वलीला द्वैत है। वहां से वो प्रेम संसार में आया है। तो वो ब्रज गोपियों के माध्यम से आया। जैसे श्री कृष्ण प्राणी धर्म का प्रवर्तक महामती प्राणनाथ जी, उनकी वाणी में कहता है, वाणी में प्राणनाथ जी कहते हैं कि सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खिलता स्वरूप ब्रजरास। तो वो प्रेम ब्रज गोपियों के माध्यम से उस दिव्य परम धाम से आया है। ये श्री कृष्ण प्राणी धर्म का, कृष्ण भक्ति का या कृष्ण का प्रेम का उद्गम स्थान दिव्य परम धाम माना जाता है। जैसे आज हमने अभी बात की अन्य कृष्ण भक्ति करने वाले संप्रदाय, जैसे वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय है, माधवाचार्य जी का संप्रदाय है, उनके द्वारा हम लोगों ने विशुद्ध द्वैत और द्वैत अद्वैत इस तरह की बातें सुनी। तो अभी आपने बताया कि ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म जो स्वलीला द्वैत का, तो ये स्वलीला द्वैत को किस तरह से समझना चाहिए? स्वलीला द्वैत जो है, ब्रह्म प्राय अद्वैत शब्द जो संसार में आया है उसमें थोड़ा सा स्वलीला द्वैत, अगर अद्वैत समझ में आएगा तो स्वलीला द्वैत अपने आप आ जाएगा। लेकिन दुनिया में अद्वैत शब्द को कितना लिया है कि ये संसार में अद्वैत मानते हैं। जैसे आत्मा का गुण सब में बराबर है। आत्मा की नजर से आत्मा का गुण और ब्रह्मा का गुण एक ही है, इसीलिए आत्मा और परमात्मा अद्वैत है, यहाँ तक है। लेकिन संसार के अंदर ही ये अद्वैत मान्य है। वैराज श्री कृष्ण प्राणी धर्म संसार, शास्त्रों में का संसार स्वप्न है। स्वप्न में झूठ और झूठा और सच्चा का कोई विवेचन नहीं होता है। तो संसार अक्षर का खेल, अक्षर ब्रह्म द्वारा बना हुआ एक सपना का संसार है। इसीलिए यहीं पर अद्वैत मानते हैं। ये प्राणी धर्म में यहाँ अद्वैत नहीं लेते हैं। ये तो एक सपना है। जैसे आपने सपना देखा,
सपना में तो जड़ भी है, चेतन भी है, लेकिन झूठा है। आप जैसे सपने से जग जाओगे तो जो जागृत अवस्था में जो आप अपने आप को पाते हो, वहाँ पर आत्मा तो यहाँ भी है और ये आत्मा का परमात्मा यहाँ भी है। सपना में भी एक आत्मा की तरह चेतन तो वहाँ भी दिखाई देता है, लेकिन ये सपना और जागृत का जब तक क्लियर पिक्चर नहीं होता है, जब इसका अलगाव नहीं होता है, तब तक अद्वैत शब्द बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अद्वैत तो उस ब्रह्म धाम में है। तो ब्रह्म धाम में स्वलीलाद्वैत हम इस तरह से बोलते हैं कि ब्रह्म स्वयं सागर के अनंत लहरों की भांति, सागर अपने आप में सागर ही लहर, लहरी सागर। फिर भी हम यहाँ सागर देखने जाएंगे तो सागर चलो सागर देखने जाएंगे तो इसमें उसको लहर देखने जा रहे हैं। तो सागर को लहरों की भांति ब्रह्म अपने आप में अनंत स्वरूप होकर के ब्रह्म लीला जो होती है, एकाकी न रमते सैव आत्मा द्विधा भवति, इस तरह से वेदों में मंत्र है कि वो अकेला ब्रह्म ही अनंत रूप में हो जाता है। तो ब्रह्म धाम का कॉन्सेप्ट के अंदर ही हम अद्वैत मानते हैं, न कि संसार। तो आपने जो स्वलीला द्वैत कहा, जो आपके जो ब्रह्म है ये स्वलीला द्वैत कहलाते हैं अपने धाम में, अपने धाम, न कि संसार में। तो वो जो स्वलीला द्वैत होकर जो लीला करते हैं, वो लीला का स्थान कहाँ है? हाँ, लीला का स्थान जब आपने बोला, जैसे अभी मैंने कहा कि एक धाम का कॉन्सेप्ट तो हर कहीं भी है। जैसे गीता में कहा यद्यत्व न निवर्तन्ते तद धाम परम, जहाँ जाके वापस आना नहीं पड़ता है, एक धाम का कॉन्सेप्ट है। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अनंत ऐसे प्रमाण है। चिदादितम किशोरांगम परे धामनी विराजितम, एक धाम है। तो जैसे कुरान में भी ला इल्ला इलिल्लाह, इलिल्लाह जहाँ रहता है वो जो उस इलिल्लाह रहने का जो जगह है अरस अजीम कहा जाता है। तो चाहे कतेब हो चाहे वेद हो, कहीं एक धाम होने का कॉन्सेप्ट जरूर है। तो श्री कृष्ण प्राणी धर्म में कृष्ण भक्ति के आधार पर, कृष्ण धारा तो यही है, कृष्ण भक्ति के आधार पर, कृष्ण के प्रेम के आधार पर कृष्ण रहने का जगह, शास्त्रों में जैसे धाम का बात कही है, तो ये प्रणामी धर्म उस धाम को अपना लक्ष्य बनाता है। जैसे उपनिषद में आया है प्रणव धनु सरोय आत्मा ब्रह्म तक लक्ष्य मुच्यते, तो ब्रह्म लक्ष्य इसका है। तो वो धाम का ध्यान और वहाँ पर परमात्मा रहते हैं और परमात्मा की लीला, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का धाम, ये भक्ति में 4 शब्द है। परमात्मा का नाम, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा की लीला और धाम, ये 4 मुख्य है। इसीलिए ये स्वलीला द्वैत जो ब्रह्म धाम जो है वो एक धाम का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण दूँ। एक आज जैसे आप सपना देखोगे, सपना देखते समय सपना में आप जाओगे, सपना में जो भी बातचीत होगी ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन सपना के ही जो आपके सपना की जो सामग्रियाँ हैं, सपना में दोस्त भी हैं, उस दोस्त को मालूम नहीं है कि आप अपने घर में बैठ करके पलंग में सो करके आप सपना देख रहे हो, उसको मालूम नहीं है। आपको जगने के बाद मालूम होता है कि अरे मैंने सपना देखा। बस ये कॉन्सेप्ट ड्रीम कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है, शास्त्रों में भी संसार सपना है बोला है। सपना है तो जागृत कहाँ है? दूसरी बात, इट इज ए ड्रीम, हु इज द ड्रीमर, सपना देखने वाला कौन है? तो ये सारी प्रश्न आते हैं, तब जाकर के इस प्रश्नों के समाधान में ही अब एक धाम प्रत्यक्ष होता है। उस धाम में ये आत्मा अपने आप को पाती है। हम पार में बैठ देखे प्रपंच, तो जागने के बाद क्या हो जाता है, अरे मैं सपना देख रहा था, तो अपने आप उस धाम का नजारा होता है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की यही विशेषता है कि जब कृष्ण प्रेम की जब बात आती है, वो धाम में कृष्ण है, कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण, सच्चिदानंद लक्षण वाला अक्षरातीत श्री कृष्ण है, और वो कृष्ण के साथ ब्रह्म आत्माएं हैं। वो ब्रह्म आत्माओं की जो परिवार है वो प्रेम का परिवार है। अब आप प्रश्न पूछ सकते हो, शायद आपके दिमाग में प्रश्न खेल रहा है, वो धाम में अगर ब्रह्म आत्माएं हैं तो एक संसार क्या है? आपने जैसे अभी कहा कि अक्षरातीत श्री कृष्ण, तो जैसे संसार के अंदर हम देखते हैं कि कृष्ण के द्वारा ये संसार के अंदर जो जितनी भी लीलाएं हैं, आप कहते हैं कि आपके जो ब्रह्म है उनका जो गुण है अद्वैत गुण, वो सिर्फ उनके धाम में लगता है, वो संसार में संभव नहीं है। तो यदि वो उस धाम में ही लगता है तो उस धाम के नाम को किस शब्द द्वारा आप इंगित करेंगे? परम धाम।
परम धाम, अद्वैत धाम, ये सारे शब्द तो यहाँ संसार में भी उठाए जाते हैं, जैसे स्वर्ग के लोग अपने धाम को परम हाँ धाम हाँ, वो तो कहते हैं। ऐसे ऐसी बात है ना कि अगर आप अपने लोकल गांव से बाहर नहीं गए तो आपके लिए वही गांव ही धाम है। और आप बम्बई तक गए हैं तो आप बम्बई की बात करोगे, अमेरिका तक तो अमेरिका की बात करोगे, तो वही बात होगी। इसमें तो महामती प्राण जी ने बानवी कहा है, वो आपने सही बात कही कि सो तेता ही बोलिया जो गया जहाँ चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मतलब। कोई स्वर्ग तक गया, बोले स्वर्ग है उसका, उसके दिमाग से स्वर्ग है, उसके लिए धाम हो गया। वैकुंठ कहता वैकुंठ है कहीं उसका धाम हो गया। लेकिन हमें ये करना है कि परम धाम, अखंड मुक्ति जब बात आती है तो अखंड मुक्ति क्या स्वर्ग में है? इसके लिए बोलना पड़ेगा कि स्वयं गीता साक्षी है कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छीने पुण्य मर्तलोकम विशालम, वहाँ अखंड मुक्ति नहीं। तो परम धाम शब्द तो ऐसा होना चाहिए जहाँ आत्मा को अखंड मुक्ति हो। इसीलिए शब्द वही है, धाम शब्द वही है, परम धाम शब्द वही है, शब्द वही है, लेकिन समझ में फर्क होता है। श्री कृष्ण प्राणी धर्म में तारतम है, तारतम जो परम धाम बोलता है वो परम धाम जो है स्वर्ग, वैकुंठ, गौलोक ऐसा नहीं। गौलोक का परम पदम, गौलोक धाम से भी ऊपर धाम बताया है, अक्षरधाम बताया है। और अक्षर धाम बता, अक्षर ब्रह्म भी है, अक्षर ब्रह्म भी वो धाम को दर्शन करने को जाता है। कुटस्थ तद धाम कृष्ण दर्शन वाला सा, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भी उस अक्षर श्री कृष्ण को दर्शन करने को जाता है, ये शास्त्र बोलता है। इसीलिए ये प्रणामी धर्म में जो प्रेम की जो बात आती है, ये उस दिव्य परम धाम को, प्रेम को ब्रजरास में गोपियों के माध्यम से थोड़ा बहुत आया है। और वो प्रेम को लेकर के अन्य कृष्ण भक्त उसी प्रेम में पागल हैं। लेकिन प्रणामी धर्म में जो कृष्ण भक्ति का जो प्रेम है ये दृष्टांत है। और वो कृष्ण के साथ रमने वाला, मैं स्वयं आत्मा थी गोपी के रूप में, आया उस ब्रज मंडल में परम धाम से। क्यों आया? उस दिव्य परम धाम में प्रेम का परिचय न होने पर थोड़ा दुख का खेल देखने का ब्रह्म ने सोचा और वो ब्रह्म आत्माओं को प्रेम परिचय